अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको जरा हम देखते हैं। लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों बड़ी खबर क्या है आपके लिए, देखिए। यूपी सरकार ने दोस्तों क्या कहा कि लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालय करा सकते हैं परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, देखिए विश्वविद्यालय हो या दोस्तों डीएलएड की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो दोस्तों जैसे ही हमारा लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद दोस्तों ये परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो पूरी अपडेट्स को हम जरा देखते हैं कि क्या अपडेट्स आई है। उसके बाद दोस्तों इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है, यूपी में कोरोना के दोस्तों 846 मामले आ चुके हैं। 3 जिले पूरी तरीके से कोविड-19 फ्री भी हैं। तो ये अच्छी खबर है 3 जिलों के लिए। और दोस्तों लेकिन काफी जिलों में कोरोना वायरस के केसेस आ भी चुके हैं। चीन से पलायन कर रही कंपनियों पर सीएम की नजर है, यूपी में निवेश पर स्पेशल पैकेज भी मिलेगा। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों कि जो कंपनियां चीन से अब जा रही हैं, तो आपको पता ना चीन से कोरोना वायरस काफी तेजी से वहां फैला। उसके बाद देखिए वाराणसी में कोरोना का कहर, 5 नए लोगों को मिला कोविड-19 का संक्रमण। ये अपडेट्स हैं। लॉकडाउन में शादी रचाने के लिए 850 किलोमीटर चलाई साइकिल, हुआ क्वारंटीन। तो आप लोग फिलहाल ये गलती मत करिएगा, हीरो बनने के चक्कर में दोस्तों आप लोग भी क्वारंटाइन हो सकते हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण आप तक भी पहुंच सकता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की हमारी पीएनपी अपडेट्स को लेकर। पीएनपी अपडेट्स क्या है, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020। क्या मई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दोस्तों जो हमारा लॉकडाउन चलेगा फिलहाल वो 3 मई तक है। सबको पता है कि हमारी जो लॉकडाउन की अंतिम तिथि है 3 मई 2020। अगर दोस्तों ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता तब तक, उसके बाद आप लोगों को अपने पेपर की पूरी तैयारी रखना है। एक गलती करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बड़ा नुकसान कैसे होगा, इस समय काफी छात्र कंफ्यूजन में आ चुके हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। तो आप कंफ्यूजन ये कि आपको क्या सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या आप दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके मन में ये होगा कि हम फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दें। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको प्रथम या तृतीय इन दोनों में से किसी सेमेस्टर के छात्र हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है तभी दोस्तों आप सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू करिए, अन्यथा आप लोग रुके रहिए। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं, ना आप इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे। याद करिए आप लोग कि आप इतना ध्यान आपको रखना है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा तभी दे पाएंगे जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा आप पास करेंगे। फर्स्ट फेल हो गए तो सेकंड तक तो आप पहुंचेंगे भी नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे, एक रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट्स आई थी कि नुकसान की भरपाई के लिए कास्ट कटिंग पर विचार कर रहा है रेलवे, नहीं होंगी नई भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, रेलवे सोचिए वहां पर कितनी जॉब्स आती है हमारे देश में। अगर रेलवे ऐसा सोच रहा है तो क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या होगा सरकारी हाल, आपको एक अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूपी सरकार ने क्या कहा उसको देखते हैं। यूपी सरकार ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय करा सकते हैं परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के लिए एक खुशी की खबर है कि जो पेपर का इंतजार कर रहे जितने भी छात्र हैं, लाखों छात्र वो वेट कर रहे थे कि हमारी परीक्षाएं कब से होंगी, तो बस लॉकडाउन हमें समाप्त करना है। तो पहले इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए कि अब आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। अगर 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होता है तो पेपर के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। पूरी अपडेट्स को यहाँ पर हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सुझाव दिया कि वह अपनी सुविधा के अनुसार लॉकडाउन की समाप्ति के बाद अधिकतम 15 दिनों में अपनी परीक्षा प्रारंभ करवा ले। यदि कोई विश्वविद्यालय इससे पहले भी परीक्षा प्रारंभ कराना चाहता है तो वह करवा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्या ट्रेन शुरू होगी? जी हाँ दोस्तों, जितने भी विश्वविद्यालय के जो छात्र होंगे सभी छात्र तो अपने अपने घर चले गए लॉकडाउन के समय। अगर दोस्तों हमारा यातायात नहीं चालू होता, जैसे दोस्तों हमारी ट्रेन हो गई, बस हो गई, फ्लाइट्स हो गई, अगर दोस्तों ये चालू नहीं होंगी तो क्या आप लोग परीक्षा समय से दे पाएंगे? इस समय तो भाई ट्रेन की बुकिंग भी नहीं हो रही है, तो क्या होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। शर्मा ने लखनऊ स्थित योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य, परीक्षाओं एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कुलपति, निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अवशेष शिक्षण कार्य, परीक्षाएं एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा छात्रों पर परीक्षाओं का दबाव न्यूनतम रखने के दृष्टिगत वृहद रूप से विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर शर्मा ने छात्रों पर परीक्षाओं का दबाव कम करने तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए वैकल्पिक उपाय भी सुझाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षाओं को शीघ्र संपादित कराने के लिए यथा आवश्यक परीक्षा केंद्रों को बढ़ाए जाने, विषय के प्रश्न पत्रों की संख्या को कम करने
एक ही प्रश्न पत्र के 5 या 6 प्रश्नों के स्थान पर 4 प्रश्नों को हल किए जाने, प्रश्न पत्र की दोस्तों अवधि को 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे किए जाने, परीक्षा को 2 पालियों के स्थान पर 3 पालियों में संपन्न करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा यार कोरोना वायरस का जो संक्रमण है काफी तेजी से फैलता है, तो परीक्षा को भी दोस्तों कम से कम समय पर कराया जाने का प्रयास हो रहा है। और दोस्तों देखिए, जो 2 पाली में पेपर होता था उसको 3 पाली में बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी संपादित करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर सहित कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मूल्यांकन कार्य भी समय से कराकर जून के अंत तक या जुलाई के प्रारंभ सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। मूल्यांकन कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति यदि चाहे तो मूल्यांकन केंद्रों का विकेंद्रीकरण भी करा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि एक दिन में कितनी उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाए, लेकिन यह व्यवस्था केवल इस वर्ष के लिए ही होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि समय सारणी इस तरह से बनाई जाए कि फाइनल वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं तथा रिजल्ट पहले घोषित किया जा सके। सत्र को नियमित रखने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई माह में संपादित करा ली जाए। तो दोस्तों आप इस बात से समझिए, जो विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर हर चीज को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे डीएलएड का कोर्स हो चाहे किसी अन्य प्रकार का कोर्स हो, सभी के लिए दोस्तों ये गाइडलाइंस होगी। ऐसा नहीं कि डीएलएड के छात्रों का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमारा भी कोर्स सिर्फ 2 साल का होता है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, जरा सुनते हैं। डॉक्टर शर्मा ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को तेजी से निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षाओं के साथ ही मूल्यांकन कार्य का जो कार्य भी दोस्तों कराया जाए। जिन विषय एवं प्रश्नों पत्रों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है उनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आरंभ किया जाए। इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती मोनिका गर्ग ने इस अवसर पर अपेक्षा की कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा छात्रों की जिज्ञासाओं का समुचित उत्तर ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए मानसिक दबाव को कम करने एवं विषय वस्तु को रुचिकर बनाते हुए ई कंटेंट अपलोड किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी महाविद्यालयों के काउंसलर तथा मनोवैज्ञानिक सलाहकार को नामित करते हुए उनके मोबाइल नंबर छात्रों को विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी समस्या निस्तारित की जा सके। शिक्षण संस्थाओं द्वारा इसके लिए हेल्पलाइन भी आपको स्थापित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार तथा अब्दुल समद सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों ये काफी बड़ी अपडेट्स होगी कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लॉकडाउन समाप्त होते ही, जी हाँ दोस्तों, सभी लोग अपने हिसाब से इसको शुरू करा सकते हैं। देखिए, जो हमारा डीएलएड का पेपर होता है वो तो आपको पता है कि आप लोग जहां रहते हैं वहीं पर आप इसका पेपर देते हैं। मतलब सेंटर दोस्तों आपके कॉलेज से बाहर जाएगा, ये बात तो आपको श्योर है। लेकिन हो सकता है कि इस बार कुछ छूट दी जा सकती है कि आप लोग जहां पर डीएलएड का कोर्स कर रहे हो सकता है दोस्तों वहीं पर अगर सेंटर बना दिया जाए तो ये आपके लिए फायदे में हो सकता है कि उससे दोस्तों आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है। कॉलेजेस काफी बड़े होते हैं तो देखते हैं। नहीं तो वैसे जो हमारा सेंटर जाता है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। अगर वहाँ की स्थिति काफी अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो सारी अपडेट तो हम वैसे भी आपको देते रहेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये बात दोस्तों आज समझ गए होंगे आप लोग की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो सिर्फ लॉकडाउन तक ही रुकी हैं। जैसे दोस्तों हमारा लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद दोस्तों तैयार रहना आप लोग को पेपर के लिए, ठीक है ना। लॉकडाउन समाप्त, पेपर शुरू। तो 3 मई के बाद दोस्तों आपकी जो परीक्षाएं वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन दोस्तों हो सकता है उससे पहले आप लोगों की एक पहले समय सारणी या दोस्तों जिसको कहते हैं डेट शीट उसको जारी किया जाएगा। अगर दोस्तों जो नई समय सारणी आएगी परीक्षा की उसके लिए दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दे रखे हैं। अगर आप इस वीडियो को कभी और देख रहे हो, जब भी दोस्तों समय मिलता है देखते होंगे, हो सकता हो कि कुछ बच्चे 17 अप्रैल को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 18 अप्रैल को, कुछ बच्चे कुछ दिन बाद। तो जो हमने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया उसको आप एक बार उसको ओपन करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि समय सारणी दोस्तों जैसे ही आएगी वहां पर हम आपको अपडेट कर देंगे और उस समय सारणी को दोस्तों वहां से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। डाउनलोड करना जरूरी है, डाउनलोड रखेंगे तो दोस्तों फायदे में रहेंगे। आप लोग की जो परीक्षा की तारीख रहेगी समय में सब उसमें मेंशन किया रहेगा। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये होगी दोस्तों, जो हमारा डीएलएड का पेपर होता है वो तो दोस्तों 1 घंटे और 2 घंटे के हिसाब से होता है, ठीक है ना। कुछ पेपर दोस्तों आपके 1 घंटे के होंगे, कुछ पेपर आपके 2 घंटे के होंगे, मतलब 2 घंटे से अधिक का कोई पेपर नहीं है। जैसे दोस्तों गाइडलाइंस बनाया गया कि जो पेपर 3 घंटे के होते हैं उसको 2 घंटे का किया जाए या प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया जाए, जिससे छात्रों को ज्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि 3 घंटे सभी छात्र एक साथ रहेंगे। देखिए मेन दिक्कत यहाँ पर ये भी होगी ना, या तो सभी छात्रों की दोस्तों कोरोना टेस्ट भी कराया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सभी छात्र पेपर एक साथ दे रहे होंगे और हमें ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि सामने वाला जो छात्र है वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो चुका है, क्योंकि भाई सभी लॉकडाउन में क्या होगा कि सभी लोग अपने घर गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात और हम कर रहे थे कि क्या ट्रेन बस तब तक चालू हो जाएगी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों फैक्टर यही करेगा ट्रेन और बसेस आपकी चालू होनी चाहिए।
अगर आप बीटेक के छात्र हैं या किसी भी छात्र स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग घरों से दूर चले गए होंगे, लॉकडाउन हुआ सभी लोग घर में चले गए अपने दूर दूर, तो जब तक दोस्तों पूरी प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रेन बस यातायात चालू नहीं होगा, तब तक आप पहुंचेंगे कैसे अपने सेंटर तक, ये भी दोस्तों बड़ी बात होगी। तो स्कूल कॉलेजेस की इस बात का जरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग, अगर आपके जिले में भी पेपर होता है, तो क्या उस समय ट्रेवलिंग दोस्तों जो आपका यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर भी जरा फोकस किया जाएगा। अगर दोस्तों यातायात में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बाधा आएगी तो आपकी परीक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि छात्र काफी लोग ऑटो से जाते हैं पेपर देने, कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ लोग किस अन्य साधनों से जाते हैं। तो इन सब बातों को जरा ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी बालक को, छात्र को ना आने पाए। ठीक है ना, 24 घंटे दोस्तों आपका यातायात बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहे, जिससे छात्रों को कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों देखिए, इस समय हमने आपको पहले बताया कि पेपर की आप पूरी तैयारी जरूर रखिएगा। अगर किसी भी समय पेपर हो तो आप उसके लिए तैयार बैठे रहिए। परीक्षा में दोस्तों अगर आप तैयारी में कमी रखेंगे तो नुकसान आपका होगा। जैसा कि दोस्तों हमने कहा कि अगर आप एक गलती करेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। सबसे बड़ी दोस्तों जो दिक्कत हमारे लिए ये आई कि रेलवे ने दोस्तों अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आगे आने वाले टाइम में जारी करे कि अभी दोस्तों फिलहाल कुछ सालों तक कोई नई नौकरी नहीं आएगी रेलवे में, तो ये काफी बड़ी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारी वैकेंसियां देखने को मिलती हैं वो रेलवे में देखने को मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर रेलवे में नई नौकरी नहीं आती तो क्या आगे चलकर शिक्षक भर्ती में आएंगे, तो ये सब पर भी सवाल खड़े होंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखिए। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, फिर मिलते हैं।